हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? ये होते हैं अ processes in which new substance are formed with new chemical properties is called a chemical reaction। जो केमिकल रिएक्शन होता है यह एक प्रोसेस है जिसमें एक किसी भी रिएक्टेंट और किसी भी सब्सटेंस को जब कंबाइन करेंगे या तो वो रिएक्ट करेगा तो वो न्यू केमिकल प्रॉपर्टी का ही फॉर्म करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से लेके आपको बताता हूँ। जैसे है Na+Cl2, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा? NaCl। ये फॉर्म कर लिया, ये हो गया सॉलिड। ये है हमारा गैस, क्लोरीन जो है वो गैस होती है, और जो सोडियम है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। सॉलिड गैस फॉर्म किए और सॉलिड NaCl फॉर्म हो गया। तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? रिएक्टेंट की पहले हम बात करते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं? दे आर ऑलवेज रिटन इन लेफ्ट हैंड साइड। जो हमारा रिएक्टेंट है वो हमेशा लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में। एग्जाम्पल से हम बताते हैं, जैसे AgNO3 प्लस NaCl, इसको जब फॉर्म करेंगे तो फॉर्म होगा NaNO3 प्लस AgCl। ये जो है ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। इसमें हमको बताना है कि रिएक्टेंट कौन सी होती है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है ये होती है हमारी रिएक्टेंट। ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। और ये जो है हमारा जो राइट हैंड साइड में लिखी जाती है इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टॉपिक ख़त्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। कुछ न्यूमेरिकल से हम आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल के करवाते हैं जिनसे आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कैसे पहचानना है आप अपने से ये क्वेश्चन करके फिर आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन। इसको आपको बताना है कि रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है। तो आपको मैं ये क्वेश्चन देता हूँ, आप करके जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप बता सकते हैं। तो आप कर रहे होंगे तो आपने कर लिया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, ये है हमारा रिएक्टेंट और ये जो है हमारा ये होता है प्रोडक्ट। कुछ और न्यूमेरिकल लेते हैं। सेकंड है हमारा न्यूमेरिकल, जो है कौन सा ले लें? 6CO2 प्लस 6H2O टू फॉर्म C6H12O6 प्लस 6O2। ये जो है तो ये एक रिएक्शन है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा रिएक्टेंट और कौन सा प्रोडक्ट है। तो आपने बताया होगा ये होता है हमारा रिएक्टेंट जो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है।
तो आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये होती है, इसकी डिफिनीशन होती है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। Symbolic representation of chemical reaction are known as chemical equation। जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का, उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। विथ द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल। जो केमिकल इक्वेशन है उसको सिंबॉलिक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो फार्मूला और सिंबल का यूज़ करके। फॉर एग्जांपल से मैं बताता हूँ। एग्जांपल है कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो इसी को सिंबल्स और फॉर्मूला के हेल्प से जब इक्वेशन बनाते हैं उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कार्बन का जो फॉर्मूला है, जो हमारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में गिवन है, कार्बन का है C प्लस ऑक्सीजन को जब लिखते हैं तो O2, तो ये फॉर्म कर लेता है CO2। इसी को हम बोलते हैं, जो हमारा है इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और जो ये है हमारी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए हम इसको केमिकल इक्वेशन नहीं बोलते हैं, इसे हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। तो इसमें जो सिंबल का यूज़ किया जाता है, जैसे है गैस, ऑक्सीजन, कार्बन जो है वो गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और जो CO2 है वो भी गैस है। ये था हमारा जो केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है बैलेंस्ड केमिकल, सॉरी एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। जो हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो क्या होता है, इसको बोलते हैं आ केमिकल इक्वेशन having equal number of atoms on both side। जो हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो जो है, तो इसके ऊपर मैं एक फुल वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। आपको सर्च करना होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ एजुकेशन दिल से चैनल, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर एटम्स होते हैं जो बोथ साइड मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल होते हैं। एक एग्जांपल से बात करता हूँ, क्योंकि आपने एक लॉ एनसीईआरटी में रीड किया होगा तो लिखा होगा मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय विथ एनी केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल है इसका, वो क्या है, CaO प्लस H2O टू फॉर्म CaOH का होल ट्वाइस। ये जो है हमारी एक केमिकल इक्वेशन है। इसमें आप जैसे देख सकते हैं CaO कितना है हमारे पास, 1 है। CaO तो ये है हमारा Ca हमारे पास 1, यहाँ भी 1। O हमारे पास ये 2 हो गए, तो ये हमारा O का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी O हमारे पास 2 है। H2 है हमारे पास, तो H2 भी है हमारे पास, इसलिए इसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं,
जैसे है Fe प्लस H2O टू फॉर्म Fe3O4 प्लस H2। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बैलेंस नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन जो हमारे पास 1 है, यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन 4 है, यहाँ Fe1 है, यहाँ 3 है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? Fe यहाँ 3 है, यहाँ हमने 3 कर दिया, 3Fe जो है हमारा वो इक्वल हो गया। ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए हमको यहाँ से 4 मल्टीप्लाई करना होगा, 3Fe प्लस 4H2O टू फॉर्म Fe3O4 प्लस 4H2। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बैलेंस हो गया, हमारे पास ऑक्सीजन जो है 4 हो गया, Fe हमारे पास 3 हो गया, जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो 8 हो गया। तो ये हो गई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये स्टेट के बारे में है, जो हमारे केमिकल इक्वेशन और जो है तो इसमें हम यूज़ किस किस का कर सकते हैं, और जो हमारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, एलिमेंट हैं, ये कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेट, टाइप्स ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट आपको एनसीईआरटी आप रीड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फर्स्ट है हमारा सॉलिड, सॉलिड। सेकंड है हमारा गैस, गैस, गैस का सिंबल जो है वो जी होता है। थर्ड है हमारा लिक्विड, मतलब एल, जो लिक्विड में पाए जाते हैं। फोर्थ है हमारा एक्वस, जो वाटर में डिज़ोल्व रहते हैं उन्हें हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन, इसको आप लिख सकते हो डिज़ोल्व, डिज़ोल्व्ड इन वाटर, ये होता है हमारा एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन है हमारी एनसीईआरटी में 4 टाइप्स के गिवन है, इसको चार्ट में हम डिनोट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड है डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। तो इसका क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स combine to form single product। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है, दो रिएक्टेंट, एग्जाम्पल से बताता हूँ। एग्जाम्पल हमारा C+O2, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट जब कंबाइन होके फॉर्म करते हैं सिंगल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मैंने आपको बताया है कौन कौन से रिएक्टेंट किसे हम कहते हैं, किसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये हो गया हमारा रिएक्टेंट और ये होता है हमारा प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ CO2 प्रोडक्ट। ये हमारा रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट थे, कंबाइन करके फॉर्म कर लिए सिंगल प्रोडक्ट, इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल से देखते हैं। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे CaO प्लस H2O, तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, CaOH का होल ट्वाइस।
ये हमारे रिएक्टेंट थे जो कंबाइन किए, ये रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किए, इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दो एग्जांपल से मैंने समझाया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जो डिफिनीशन है वो होती है व्हेन टू और मोर रिएक्टिव एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड है जो टाइप हमारा वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट ये होता है हमारा डिकम्पोजिशन। क्योंकि जब रिएक्टेंट सिंगल हो, जैसे कि CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा रिएक्टेंट सिंगल है, इसको जब हम ब्रेक डाउन करेंगे हीट की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो जब इसका फोटो मतलब सनलाइट की मदद से फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, जो सनलाइट की मदद से किसी भी हीट देने वाले ऑब्जेक्ट से हम इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये किस में फॉर्म होगा? CaO प्लस H2O। ये जो रिएक्शन है इसमें सिंगल रिएक्टेंट आप देख सकते हैं ब्रेक होके टू और इससे ज़्यादा भी फॉर्म कर सकता है प्रोडक्ट। इसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ब्रेक किया जाता है हीट की मदद से, सनलाइट की मदद से, इसलिए इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। मोर रिएक्टिव एलिमेंट के मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, Mg, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। ये जो हैं ये सब मोर रिएक्टिव हैं। एक मैं एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे है H2SO4 प्लस N2, Na ले लेते हैं, सोडियम। H2SO4 प्लस Na था, तो ये Na जो है वो मोर रिएक्टिव में आता है, हाइड्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव में आता है। Na क्या कर देगा? हाइड्रोजन को रिमूव करके सल्फेट SO4 के साथ चला जाएगा, तो ये बना लेगा NaSO4 Na2SO4 प्लस H2। ये फॉर्म कर लेगा न्यू रिएक्टेंट। क्योंकि सोडियम जो है वो मोर रिएक्टिव था, इसलिए उसने हाइड्रोजन को हटा के उसकी प्लेस में आ गया। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो है हमारा वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है? चेंजिंग ऑफ देयर आयंस इन रिएक्शन are known as double displacement रिएक्शन। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें क्या होता है? चेंजिंग ऑफ आयंस हो जाते हैं, मतलब
जैसे है BaSO4 प्लस H2 क्या ले HCl ले लेते हैं HCl। तो ये क्या कर देगा, BaCl2 बन जाएगा BaCl2 प्लस H2SO4। इसमें क्या होता है, आयन्स चेंज हो जाते हैं। जैसे ये BaSO4 था, ये SO4 के साथ था यहाँ, लेकिन इसमें क्या हो गया, ये Cl के पास चला गया और SO4 हाइड्रोजन के पास चला गया। इसमें दोनों आयन्स चेंज हो जाते हैं। जो पॉजिटिव आयन है वो अपने निगेटिव आयन, ये होते हैं हमारे पॉजिटिव आयन जो, और ये होते हैं हमारे निगेटिव आयन। तो ये पॉजिटिव आयन इसके साथ आ जाता है और ये पॉजिटिव आयन इस निगेटिव के साथ आ जाता है, इसलिए इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एक लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है एक्सोथर्मिक। ये क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये जो है इसमें क्या होता है, हीट इज रिलीज्ड। हीट कैसे रिलीज होती है, जैसे एग्जांपल से मैं बताता हूँ। हमारा एग्जांपल है C6H12O6, ये है, ये एक्वस सोल्यूशन है AQ प्लस 6O2। तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। आपको पता है एनर्जी को ही हीट बोला जाता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसलिए एनर्जी के फॉर्म और हीट के फॉर्म में जो एनर्जी हीट जो और एनर्जी है वो रिलीज़ होती है किसी भी रिएक्शन में, उसे हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक और एग्जांपल है, जैसे CaO प्लस H2O। तो ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। ये भी हमारी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। एग्जाम्पल इसी का हम उल्टा कर सकते हैं, इसमें भी हीट जो है वो एब्जॉर्ब की गई है। जैसे है, ये एग्जाम्पल है हमारा, इसी को उल्टा कर दो आप, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो इसमें हीट लेके ही वो ब्रेक होगा, इसलिए ये क्या फॉर्म कर लेगा, CaO प्लस H2O। एक और एग्जाम्पल से बताता हूँ। एग्जाम्पल एक और है हमारा, जैसे HCl। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो H2 और Cl2 में बात, ये H2 और Cl2 में जो है ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें जो है हीट को यूज़ करके ब्रेक किया गया, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन में आ गया। और इसको बैलेंस करने की मैंने आपको ट्रिक बता चुका हूँ। तो आप इसमें 2 लगा दीजिए, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ये हो गया हमारा बैलेंस्ड। तो यहाँ से जो है हमारा चैप्टर वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।